हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इससे पहले आपको एक नोटिस देनी थी। नोटिस ये कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम्स जो हैं 22 मार्च से होपफुली होने वाले हैं। ऑफलाइन मोड में होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। अगर स्कूल्स ओपन हो जाते हैं तो एग्ज़ाम आपके स्कूल पे होंगे, लेकिन अगर स्कूल बंद रहते हैं तो आपको होम एग्ज़ाम में होम होम घर पे ही आपको अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में एग्ज़ाम देना होगा। आपको क्वेश्चन पेपर घर पे ही पहुंचाया जाएगा। अगर आप ये इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। टर्म एंड कंडीशन ये कि सभी को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, इस बात को मैंडेटरी किया गया है। और जो बच्चे अगली क्लास में प्रमोट होना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा कि ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करनी होगी और एनुअल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट भी नहीं करना होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी क्वार्टर 4 की फ़ीस नहीं जमा हो रही है। वो इसलिए नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि स्कूल्स बंद हैं, स्कूल खुलेंगे तो हम जमा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। वो एक गलत सोच रहे हैं। इलेक्शंस के पहले कोई चांस नहीं है कि आपके स्कूल्स ओपन होंगे, तो आप ऑनलाइन क्लास को सीरियसली लें, बेटर होगा आपके लिए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी को हिंदी में बोलते हैं गरीबी। जब किसी भी इंसान के पास में जो बेसिक ह्यूमन फैसिलिटी होती है, लाइक क्या चाहिए आपको, 2 वक्त का खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए एक अच्छा सा घर चाहिए। तो ये जो बेसिक नीड्स होती हैं, जब किसी भी इंसान के पास में इन चीज़ों की लैक होती है ना, उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या, पॉवर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। आप अपने डेली लाइफ में हमेशा अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जब आप उनको देखते ही तुरंत डिक्लेयर क्या कर देता है, अरे ये तो गरीबी होगा। ऐसा नहीं होता है। गरीब किसी भी व्यक्ति को डिसाइड करने के लिए कुछ क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आप अपने आसपास किसको देखते हैं, लैंडलेस लेबर्स को देखेंगे, गांव में झुग्गी वालों को देखते हैं, डेली वेजेज वर्कर्स को देखते होंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं, चाइल्ड लेबर्स को देखते होंगे ढाबा में, रिक्शा चालकों को देखते होंगे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, कोबलर्स होते हैं, बेकर्स होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली डिक्लेयर कर देते हैं क्या, पावर। वो लोग पुअर हैं, पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या देखेंगे ना इंडिया में, जिनके पास में बेसिक ह्यूमन फैसिलिटी नहीं होती है, उनकी बेसिक नीड्स नहीं कंप्लीट हो पाती है, ऐसे लोगों की संख्या एक एस्टिमेट है कि इंडिया में जो है लगभग 30 करोड़ ऐसे मिल जाएंगे जो पॉवर्टी के अंदर में रहते हैं। अभी जो पॉवर्टी है ना, बेसिकली क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है, आप कितना कमाते हैं, और लेवल ऑफ कंजप्शन कितना है, आप कितना जो है कंज्यूम करते हैं चीज़ों को। दोनों का जो लेवल होता है ये यूज किया जाता है क्या डिफाइन करने में, पॉवर्टी को डिफाइन करने में। इंडिया में अगर देखा जाए पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया गया है, तो लैक ऑफ कॉमन थिंग्स। आपके पास जैसे खाना है कि नहीं है, कपड़ा है कि नहीं है, रहने के लिए घर है कि नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी है कि नहीं है, मेडिकल केयर मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है, एजुकेशन मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिफाइन करता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल पा रही हैं, इसका मतलब आप पुअर नहीं हैं, आप अच्छी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों की लैक है तो आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, पॉवर्टी की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अभी जो पॉवर्टी है ना, इसके 2 डायमेंशन होते हैं। क्या डायमेंशन होते हैं? 2। एक होता है इकोनॉमिकल और दूसरा होता है सोशल। इकोनॉमिकल का मतलब हो सकता है कि आप गरीब पैसे के मामले में हो, और सोशल बैकवर्डनेस का मतलब हो गया कि हो सकता है कि सोसाइटी में आपकी कास्ट ही ऐसी हो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गए, पुअर हो गए। तो इसके 2 डायमेंशन होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। लेकिन अभी के टाइम में पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए कुछ और भी इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे लिटरेसी रेट आपका चेक किया जाता है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, उस आधार पे भी आपको ये डिसाइड किया जाएगा आप गरीबी की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो लिटरेसी लेवल चेक किया जाता है। हेल्थ केयर का आप एक्सेस ले पाते हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाता है कि नहीं पाता है। जहाँ पर रहते हैं वहाँ प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन है कि नहीं है। ये भी सारे इंडिकेटर्स आजकल में पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, पॉवर्टी कैलकुलेट करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी एक और इंडिकेटर यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है जब आपको किसी मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाए। सोशल इंक्लूजन का मतलब सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटी अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, आपके ग्रुप का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब आप किसके शिकार हो चुके हैं, सोशल इंक्लूजन के।
और सोशल एक्सक्लूजन के शिकार होने की वजह से आप क्या हो गए, पुअर हो गए। आपको क्या लगता है ये जितने सारे इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं पॉवर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? पहला बोला गया था क्या, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, अगर किसी एरिया में लिटरेसी रेट कम है तो आप क्या बताएंगे? लिटरेसी रेट इसलिए कम है क्योंकि स्कूल नहीं गए होंगे, स्कूल इसलिए नहीं गए होंगे कि उनके पास में पैसे नहीं होंगे, पैसे इसलिए नहीं गए होंगे, पैसे उनके पास क्यों नहीं हुए, क्योंकि जितना भी वो कमाते होंगे वो खाने में खर्चा हो जाता होगा, यानी उनका लेवल ऑफ इनकम क्या है, कम है। लेवल ऑफ इनकम कम होने की वजह से वो पूरा का पूरा पैसा खाने पे खर्च करते हैं और वहाँ पे उनकी लिटरेसी रेट क्या रह गई, कम रह गई। तो जब लिटरेसी रेट कम रह गई, कोई बंदा पढ़ाई लिखाई नहीं, तो आगे चल के रिसोर्स बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आगे भी चल के क्या रहेगा, पॉवर्टी वाली कंडीशन में ही रहेगा। नेक्स्ट बोला गया था हेल्थ केयर, लैक ऑफ हेल्थ केयर, उसको हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। अगेन इसके पीछे रीजन क्या है, उसका लेवल ऑफ इनकम, पैसे की कमाई कम है, इसलिए वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाता। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जब आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, आपकी लिटरेसी उस लेवल की नहीं है, तो आपको जॉब मिलेगी क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर मीन्स कि हमें पता है कि डिजीज जो फैलते हैं वाटर से बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं। अगर हम अच्छा पानी पीते तो बीमारियाँ नहीं फैलती, बट हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है पुअर लोगों के पास में कि पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से सेफ ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस कर पाएंगे? आरओ का पानी वो नहीं पी सकते। तो और सैनिटेशन का मतलब घर पे आसपास सफाई, जैसे हर घर में वॉशरूम होना, उनके प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करना, ये कहाँ हो पाता है लोगों के पास में, उसमें पैसे खर्च होते हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, कम हो गया। और इन सब के पीछे में मेन वजह क्या, उनका लेवल ऑफ इनकम और उनके कंजप्शन का इनकम। तो ये सारे लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं, पॉवर्टी की कैटेगरी में आ जाते हैं। सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब हो गया कि ऐसे जनरली वो लोग जो जिस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा था तो वो डेवलपमेंट से पीछे रह गए। इस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं, सोशल इंक्लूजन। ये जो सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी को कैलकुलेट करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।